आज पूरे जिले में बिजली की हालत इतनी खराब है। हमने कलेक्टर महोदय को चेतावनी भी दी थी। कई बार अधिकारियों को भी हमने बोला कि किसान परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं। उसको लेकर हमने चंद्रशेखर आजाद में एक बड़ा आंदोलन किया था, जो कि एमपीबी के खिलाफ उनका पुतला भी दहन किया था। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं है किसानों के। किसान की एक अंतिम पानी की जरूरत है किसानों को, लेकिन बिजली न होने के कारण एक फसल तो बारिश की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब ये भी फसल पूरी बर्बाद होने जा रही है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से, सांसद महोदय से, मंत्री जी से एक बार रात्रि को ग्रामीण में रात को वहां जाके देखे, नाइट को देखे, दिन को जाके फसल देखे कि आज किसानों की क्या हालत हो रही है। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती अलग है और करती अलग है। जो आज किसान दर दर आए दिन हमारे को फोन कर रहे हैं, आए दिन किसान विद्यार्थी फोन कर रहे हैं। बिजली नहीं, पानी है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। और इसमें कलेक्टर महोदय अगर रात को वहां किसानों का दर्द सुनने जाए तो मैं तो ये मानता हूं कि किसान के आंसू आके रो रहा है। उसका खाद, दवाई, बीज, पूरा गेहूं बर्बाद हो रहा है, मक्का बर्बाद हो रही है, चना बर्बाद हो गया है। तो मंत्री जी कहते हम विकास पुरुष है, फलाना विकास से हो रहा है। अरे भाई लाइट तो दो, आपकी 2 पहिए की सरकार है तो सरकार से मांग करो, ग्रिड की मांग करो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये बातें गलत है और मंत्री जी को पूरे किसानों के पूरे वो करना चाहिए। जब हम आंदोलन करते, भाभरा में आंदोलन करा, तो कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाल दिया कि रैली, पुतला, सार्वजनिक सभा ये करने की मतलब अनुमति नहीं दी जाएगी, अनुमति लेना पड़ेगी। तो कौन सा भाई यहाँ 144 धारा 163 कौन सी नहीं है वो लागू कर दी। तो हम क्या आंदोलन नहीं करेंगे किसानों के लिए? अगर आपका ये भी रहेगा, आपका आदेश का पालन भी करेंगे, हम अनुमति मांगेंगे। और बिल्कुल अगर ये मुख्यमंत्री और मंत्री और सांसद और कलेक्टर अगर नहीं ध्यान देते तो 8 दिन के अंदर मंत्री को भी घेराव करेंगे, कलेक्टर का भी घेराव करेंगे और सांसद का भी घेराव करेंगे। क्योंकि आज किसान और विद्यार्थी की परीक्षा चालू हो गई और 163 कौन सी धारा लगा दी, 144 से 163, उसको भी हम भले हमारे को परमिशन नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री का पुतला लेकर जाएंगे और वहां पर कलेक्टर को धरने के सामने उसको किया जाएगा तो जाकर जागेंगे। तो ये जब तक बिजली नहीं आएगी, अगर नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन रहेगा। जैसे ज्यादा D4, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? D3 एक हमारा आदिवासी समाज में डीजे, दारू और देजा का बहुत अच्छा प्रोफेशन मिल रहा है। कई जगह लागू भी हो चुके हैं, कई जगह दारू भी बंद हो चुकी है, डीजे भी एक पे आ गया, दहेज भी हमारे बहुत कुछ हुआ, उससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन मैं एक D4 दारू उसमें सभी का हमारे DJ3 में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मंत्री साहब, सांसद साहब, जोबट विधायक साहब और सभी हमारे समाज सेवी लोग सभी D3 के पीछे लगे हुए हैं। जब तक D4 दारू अगर एसपी साहब, कलेक्टर साहब, मंत्री साहब, सांसद साहब, विधायक साहब और हमारे
समाज सेवी के लोग जो जुड़े हैं, पटेल, तड़वी, सरपंच, अगर सब ठान ले कलेक्टर और एसपी साहब के नेतृत्व में, तो D4 दारू ऑटोमेटिक बंद हो जाए। क्योंकि D4 दारू कहां से आता है? सभी दूर से आते हैं। डी का मतलब आप समझ जाओ, इशारों में समझ जाओ। जिसरो D4 दारू अगर बंद हो गया, झाबुआ, धार जिले से अगर D4 दारू बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये हमारा एक D3 का सबसे बड़ा, D4 अगर बंद हो गया तो सबसे बड़ा हमारा आदिवासी समाज के ये जो युवा जो बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे। इससे हमारे लोग जो गुजरात जा रहे हैं पायलन के लिए, वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा बचेगा। D4 का पैसा बचेगा, डीजे के पैसे बचेंगे, तो गुजरात नहीं जाएंगे। मांग करता हूं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से, मंत्री साहब से और हमारे जो सामाजिक संगठन के लोगों से, ये D4 पे भी पूरे हर थानों पे बैठक बुलाए जाए और जो भी सूचना देगा D4 की, उसको महेश पटेल की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। जो D4 दारू अगर बंद किया जाएगा और जो पकड़ के लाएगा उसको भी इनाम दिया जाएगा, जो भी उचित मतलब हमारे ऊपर रहेगा और हमारा समाज सुधार होएगा। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में एक तो बिजली को लेकर और इसको लेकर हम कर रहे हैं। जो एक D4 दारू अगर डोबलागिरी दारू बंद हो जाएगा, एसपी कलेक्टर महोदय, तो हमारे D4 में सब डीजे दारू सब बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारे युवा एक बर्बाद हो रहे हैं। आज हर जगह पूरी शराब बिक रही है। तो कभी D4 डोबलागिरी से आता, कभी कहीं उधर से आता है। सभी लोग कर रहे हैं दारू का, लेकिन जहां से D4 से ज्यादा आता है। तो मेरा ये कहना है कि मंत्री जी और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से कि D4 को सबसे पहले बंद करो, तो दूसरे ऑटोमेटिक सब बंद हो जाएंगे।